एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए रेलवे। ओके, हम लोग आज पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी क्वेश्चंस है वो डील करने वाले हैं। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का, तो प्लीज़ आप लोग वो इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर एनटीपीसी की क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और लाइक करना है। और हाँ, प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। अभी आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है एग्जाम के लिए, तो बी रिलैक्स एंड कीप रिवाइजिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? ऑप्शंस देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने इंट्रोडक्शन किया था वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में। इसके बाद का क्वेश्चन, ओके, 3 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बिपिन चंद्रपाल वर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल, हु वर द अदर 2? जो बाकी के 2 थे वो कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस एंड बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह, एंड ऑप्शन 4 राम प्रसाद बिस्मिल एंड भिखाजी कामा। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल आर द दोज 3 एक्सट्रीमिस्ट इन आईएनसी, और जिनकी वजह से सूरत स्प्लिट्स हुआ था, जूते चप्पल चल गए थे उस आईएनसी में, उस सेशन में। तो ये वो 3 है, लाल बाल पाल। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, from the following former prime ministers whose name can be found on the Indian currency? मुझे सबसे पहले ये बताइए, इंडियन करेंसी पे जिसकी साइन होती है वो कौन होता है? आरबीआई गवर्नर, राइट। तो आरबीआई गवर्नर जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो ऑप्शंस देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी, नहीं ये नहीं थे। इंदिरा गांधी जी, ये भी नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, या दिस इज द राइट आंसर। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द आरबीआई गवर्नर। इन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन जो इफेक्ट या फिर ग्लोबलाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया था 1991 में, उसी की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अचानक से एकदम से बूस्ट कर गई थी। यही थे वो जिन्होंने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था इंडिया में। सो ही इज़ द वन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, okay, what is the name of spacecraft to be launched in 2019 and 20 by ISRO to study the sun? Options: सूर्या, आदित्य, रवि, भास्करा। तो ये 4 भी नाम सूर्य के मीन्स सन के है। संस्कृत नेम है आदित्यवार, रविवार जो हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है आदित्य 1, ठीक है। आदित्य 1। आरआरबी ने हम लोगों के साथ एक ट्रिक की इसमें, इन्होंने आदित्य 1 ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया। वाई? सो अगर ऐसे ऑप्शन दे देते तो बहुत सारे बच्चे क्या करते कि एक उनके दिमाग में आ जाता कि आदित्य 1 मीन्स हो सकता है ये, इसलिए वो कर देते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि आदित्य 1 नहीं लिखा, सिर्फ आदित्य लिखा है। इसलिए आपको इसरो के जितने भी अपकमिंग स्पेस क्राफ्ट है, जो भी उनकी प्रोजेक्ट्स है, आपको याद रखना है। जैसे गगनयान जो 1 होने वाला है 2022 में, उससे पहले जो रोबोट भेजने वाले हैं उसका नाम वयम मित्र है, वो आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस वे में या किस डोमेन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, which of the following authority is elected on the basis of proportional representation in India? सबसे पहले जान ले कि proportional representation of India क्या होता है। तो देखिए, कोई स्टेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट मान लेते हैं हम लोग। वहाँ पे जो आई थिंक 80 लोकसभा सीट्स है, ठीक है, 80 लोकसभा सीट्स है। और ओके, और वहाँ पे होता क्या है, हम लोग जो पीपल होते हैं वो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा मेंबर को, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा मेंबर को, और लोकसभा मेंबर जो होते हैं प्रोपोर्शनल अमाउंट में जो भी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, या फिर कहें तो प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को वो लोग कैसे इलेक्ट करते हैं? प्रोपोर्शनल बेसिस पे इलेक्ट करते हैं। जैसे यूपी का कोई 1 MP है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा का सदस्य है, उसका एक वोट अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1 लाख वोट होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओके, नेशनल साइंस डे फॉल ऑन
मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम लोग डेली नहीं, जब भी मेरे वीडियोस आएंगे तो हाँ, ये एक बात बता दूं कि मेरे वीडियो वीकली 3 टाइम्स आएंगे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। आपको बाकी ये जो भी डेज मिल रहे हैं वो आप रिवाइज करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और हम लोग हर वीडियो में 5 डेज याद करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको डेज भी आसानी से याद हो जाएंगे और इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर ऑप्शंस देखते हैं। 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। तो ये इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। जब भी आप कोई डेज याद करते हो ना, तो उसके पीछे जो भी रीज़न है वो अगर आप लोग जान लोगे ना, तो आप लोग डेज नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जो हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी ने 1928 में रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। जब लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो वो किस तरह से स्कैटर्ड करती है, किस तरह से उसके फोटोन वर्क्स करते हैं, ये सब कुछ स्कैटरिंग इफेक्ट में आता है। तो उन्होंने ये जब रमन इफेक्ट दिया था तो उन्हें 1930 में इंडिया का फर्स्ट साइंस का जो इंडिया का फर्स्ट था वो साइंस का नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में ही। तो इसे कॉमेमोरेट करने के लिए, इसे वैल्यू एडेड करने के लिए हम लोग 25 फरवरी एज ए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये भी याद रखिए सीवी रमन जी जो है वन ऑफ द थ्री रेसिपिएंट थे 1954 में जिन्हें भारत रत्न मिला था, उनमें से एक है वो, ठीक है। तो सीवी रमन जी, ये भी याद रखिए। Then next, okay, 4 pairs of the words are given एंड फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमें देखना है इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन ना 1 बाय 1 ही मिला था मुझे, जो मैंने प्रीवियसली पेपर डाउनलोड किया था उसी में मिला था। तो इससे आपके जो 4 डेज है, जो भी 5 डेज है, वो आप लोगों को इसी ऑप्शन से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो डेज का एक बात है कि आपको डेज आप लोगों ने अगर याद कर लिए तो होता क्या है कि डेज याद करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन विद इन अ सेकेंड आप लोग वो ऑप्शन क्लिक कर लेते हो। तो डेज याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इतने सारे पेपर चेक किए हैं आरआरबी के, वहाँ पे आरआरबी के हर पेपर में 2 डेज तो कंपलसरी है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो हाँ, हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल अर्थ डे, दिस इज ऑल्सो राइट। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? एलिमिनेट ऑप्शन डी। सो 22 मई वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोग 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन हमको इस आंसर से लेना देना नहीं है, हमको इसके पीछे जो हम लोगों का कंसेप्ट होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से याद करें कि ये डेज क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं और किस डेट पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इसके बाद भी जो थीम होती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम, वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम, है ना, वर्ल्ड वाटर डे की थीम, ये थीम आपको याद रखना ज़रूरी है। आरआरबी जे 2019 में वर्ल्ड वेटलैंड डे और वर्ल्ड वाटर डे, इस सारे थीम्स आए थे, है ना। अपकमिंग अभी जो 2020 में, अभी फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से बहुत सारे डे सेलिब्रेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने भी हो चुके हैं या फिर जितने भी 2019 में हो चुके हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीपल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं, ना कि हम लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जैसे अब ऑप्शंस देखिए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, पीपुल और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लोकसभा की इक्विवेलेंट बॉडी होती है स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है। हम लोग उन लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो लोग इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। इस तरह से इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। तो इसका राइट आंसर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी फिलहाल 6 स्टेट में है, ठीक है। विधान परिषद कहते हैं इसे, आई थिंक हिंदी में। आप लोग प्लीज़ इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। आई एम नॉट गुड इन हिंदी, सो आई थिंक मैं राइट हूँ, विधान परिषद से, आई थिंक। सो ये जो 6 स्टेट है, कौन से है वो स्टेट है,
बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी था लेकिन अब वो स्टेट नहीं रहा, इसलिए उसे मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। पॉलिटी आसान नहीं है, पॉलिटी को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटी के क्वेश्चन बना पाओगे। और एक एक मार्क्स से ही आप लोग आपके जो भी गोल है, जो भी आप रैंक चाहते हो उसके पास जा पाओगे। अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि छोड़ देते हैं, पॉलिटी 3 मार्क्स के लिए आता है, इतना ज़्यादा क्यों पढ़े। तो फिर तो इम्पॉसिबल है, आप भूल ही जाओ। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आरआरबी एनटीपीसी में, लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जॉब लग जाए। तो आप लोगों को बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। यू हैव नॉट टू बी चूजी अबाउट इट, ओके। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेरी रिग्रेसली, आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: नॉट प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन, प्रैक्टिसिंग मल्टीपल रिलीजन्स, फ्रीडम टू ज्वाइन एनी सत्संग, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। वाई इज सो? देखिए, हमारा इंडिया सेक्युलर है। जो भी अदर कंट्रीज़ होते हैं वो वहाँ पे जो भी डोमिनेट रिलीजन होता है तो वो लोग माइनॉरिटीज़ को उनका रिलीजन फॉलो करने नहीं देते। वो लोग उन्हें फोर्स करते हैं कि उनका जो रिलीजन है, डोमिनेटिंग जो भी रिलीजन है वो फॉलो किया जाए। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। माइनॉरिटीज़, हमारे 6 माइनॉरिटीज़ है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड पारसीज। तो इन लोगों को उनका रिलीजन फॉलो किया जा मतलब उन्हें फॉलो करने के लिए फुली फ्रीडम दिया जाता है, पीसफुली वो लोग फॉलो करते हैं अपना रिलीजन। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग ही यही होता है कि आपको आपका जो रिलीजन है वो फ्रीडमली मतलब फ्रीली आपको वो वर्शिप किया जाए और वो आपको फॉलो किया दिया जाए। और ये जो सेक्युलर जो वर्ड है, वर्ड है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट था वो 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम का है आई थिंक ये। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है सेकुलरिज्म का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सोवरेन का मतलब क्या है? डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर। मतलब क्या, फॉरेन जो भी हेल्प मिल रही है वो ना ले, या और फैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारा। तो ये आपको वर्ड्स याद रखने होंगे। इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, जैसे सेक्युलरिज्म का पूछा गया तो फिर क्या क्या पूछा जाएगा? सोवरेन एंड व्हाट, अभी जो मैंने बताया ब्रदरहुड, फैटर्निटी, वो याद करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन ऑप्शंस: 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था उसे अडॉप्ट किया था। ठीक है, पार्शली अडॉप्ट किया था। और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही बन के रेडी हो चुका था और तभी हमने अडॉप्ट किया था, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन। ठीक है, ये मुझे लगता है जब मोदी जी की सरकार आई थी तब 2014 में इन्होंने अनाउंस किया था, December 25 एज अ गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग इसे गुड गवर्नेंस डे बोल के सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो तब शायद से ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी ये अभी भी इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज अभी उनकी डेथ हुई है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, 25 December। नेक्स्ट, who served as the first डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? किसने फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था? पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शंस: के कामराज, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है सी,
ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू थे। और ये जो सी राजगोपालाचारी है, ये फर्स्ट इंडियन, ठीक है, ओफो सॉरी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो माउंट बैटन जी थे। वाई सो? बिकॉज वो जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनसे रोक लिया था। उन्होंने कहा था कि आप ये गवर्नर जनरल बन जाओ कुछ दिनों के लिए, जब तक कि सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता इंडिया में। तो वो पहले थे माउंट बैटन जी, और फिर उनके बाद जो बने सी राजगोपालाचारी जी, और उनके बाद कोई नहीं बना, वो लास्ट और फर्स्ट ही थे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई टेल यू इन दिस चैनल एंड और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना होगा, उसमें मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी। और कीप रिवाइजिंग, दैट्स इट। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।